इन दिनों राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। अपनी चुनावी रैली में राहुल ने आज फिर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी 10 साल से कह रहे थे कि वे ओबीसी हैं, लेकिन जैसे ही मैंने जातिगत जनगणना की बात की, वे कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही जाति हैं, अमीर और गरीब। बुधवार को राहुल गांधी ने दिल्ली में जहां सामाजिक न्याय सम्मेलन किया, तो वहीं उसके बाद राहुल महाराष्ट्र के लिए रवाना हुए। दिल्ली में आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में राहुल ने एक बार फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी 10 साल से कह रहे थे कि वह ओबीसी हैं, लेकिन जैसे ही मैंने जातिगत जनगणना की बात की, वह कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही जाति हैं, अमीर और गरीब। नरेंद्र मोदी अगर गरीबों की लिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको SC, ST, OBC वर्ग के लोग मिल जाएंगे, लेकिन अमीरों की लिस्ट में आपको एक भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए जातिगत जनगणना मेरे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं, बल्कि ये मेरे लिए जीवन का एक मिशन है। तो वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में भी राहुल ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज हिंदुस्तान में 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। ये नरेंद्र मोदी की देन है। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी, GST, किसान बिल, ये सब कुछ 22 लोगों के लिए किया है। उन्होंने देश के 22 से 25 लोगों को मनरेगा का 25 साल का पैसा दे दिया, फिर कहते हैं कि वे गरीबों की सरकार चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 22 अरबपति तैयार किए हैं, हम करोड़ों लखपति बनाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी यही नहीं रुके, इसके आगे संविधान के मुद्दे को उठाकर कहा कि देश के इतिहास में पहली बार कोई पार्टी संविधान पर आक्रमण कर उसे खत्म करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, RSS, बीजेपी है जो संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। बीजेपी के नेता कहते हैं कि बहुमत आने पर हम संविधान बदल देंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान को दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं बदल सकती है। DV लाइव की रिपोर्ट।